हेलो एवरीबॉडी। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 4 है, ओरिजिनल एनसीईआरटी से। तो पहले जान लेते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। इसके पहले बहुपद पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो द्विघात बहुपद की तुलना अगर हम जीरो से कर दें तो वो द्विघात समीकरण बन जाता है। द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी सी नॉट इक्वल टू जीरो बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए जो है जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी जीरो हो सकता है इसमें से। बी जीरो हो सकता है, सी, अच्छा ए बी सी क्या है? ये अचर है, 1 2 3 4 5 ये हो सकते हैं। बी जीरो हो सकता है तब भी ये द्विघात समीकरण रहेगा, सी जीरो हो जाएगा तब भी ये द्विघात, ये पूरा जीरो कर दो, जैसे 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर ऐसे कुछ आ गया तो वो भी द्विघात समीकरण है। अगर यही जीरो हो जाएगा ए, तो जीरो गुणे एक्स स्क्वायर ये भी जीरो हो जाएगा। तो जब एक्स स्क्वायर रही नहीं जाएगा तो द्विघात समीकरण रहेगा कैसे, है ना? जब द्विघात दो घात रहेगा ही नहीं किसी चर का तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसलिए ए जीरो ना हो, बाकी कुछ भी जीरो हो सकता है, ए बी और सी जीरो हो सकता है, ठीक। तो ये परिभाषा भी हो जाएगा, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए जीरो नहीं है, तथा ये ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या। अब इनको सॉल्व करना है। चलो प्रश्नावली 4.1 पे आते हैं, मतलब सॉल्व करना है। क्या है? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, पहचान करना। पहले सवाल ढेकुली लिख लेते हैं। देखो सवाल लिख दिए। तो पहला है क्या? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो टेट हुए 8 हुए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे पता चेक करेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं? तो अगर उसमें एक्स स्क्वायर आ गया, अधिकतम घात 2 है तो है द्विघात समीकरण, नहीं तो नहीं है। तो इसको देखो, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x बराबर कितना जाएगा? इसका गुणा कर लो अंदर, 2 गुणे एक्स 2x, 2 तिया 6, ठीक है, माइनस लगा के। अब इनको एक पक्ष में कर लो तो ये बन जाएगा ना द्विघात समीकरण। ये देखो एक्स स्क्वायर है कि नहीं इसमें, इसको इधर उठा ले जाओगे तो 2x में से 2x खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर, अब ये 6 देखो माइनस 6 इधर जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, तो ए इधर प्लस है और इधर 6 जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, 1 और 6 कितना हो जाएगा? 7 हो गया। तो ये द्विघात समीकरण है, ये है ना। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो की तरह है कि नहीं? कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस सी है, बी एक्स कहाँ है? तो यहाँ बी की जगह पे जीरो है तो जीरो एक्स है, ना। देखो ए एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 जो कि सी है। तो कुछ नहीं देखना, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम घात अगर एक है, सॉरी 2 है, पावर 2 है, तो वो द्विघात समीकरण है। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये वाला द्विघात समीकरण है कि नहीं? इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर गुणा कर लो तो माइनस 2 गुणे 3 माइनस 6, ठीक है। और ये देखो माइनस गुणे माइनस प्लस 2 गुणे 2x, उड़ा ले जाओ उधर तो इधर जाएगा ये, ठीक है। यहाँ तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और ये देखो माइनस 2x, ये इधर जाएगा माइनस 2x, कितना जाएगा? माइनस 4x, और ये माइनस इधर इस साइड में जाएगा प्लस 6 बराबर 0। तो ये भी द्विघात समीकरण है। इस वाले को चेक करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलो ये लास्ट वाला कर देना, बाकी करना नहीं, चलो कर ही देते, नोट नहीं करना है, बस हम कर दे रहे हैं। इसको देख लो कैसे किए, फिर अपने मन से लगाना, ठीक है। तो अंदर गुणा कर लेंगे, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक एक्स गुणे एक एक्स माइनस 2 गुणे एक्स माइनस 2x, तो 1x और माइनस 2x कितना हो जाएगा? माइनस 1x, 1x और माइनस 2x को जोड़ोगे माइनस 1x है। लाइट कट गई वैसे, चलो और माइनस 2 गुणे 1 माइनस 2 बराबर, इधर गुणा कर लेते हैं, एक्स गुणे एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स गुणे 3 3x और माइनस 1 गुणे एक्स माइनस 1 है, तो 3x माइनस 1x कितना हो जाएगा? 2x। तो ये देखो इसको जब इधर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर को, या इसको इधर ले आएंगे तो ये घट जाएगा, खत्म, ठीक है। अब कोई कुछ भी आया, एक्स स्क्वायर आया चाहे ना आए, इससे मतलब एक्स स्क्वायर तो नहीं आ गया ना, जब एक्स स्क्वायर है नहीं, पावर 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। इसी तरह इसमें देखो ध्यान से, अंदर जब गुणा करेंगे इसका एक्स गुणे 2x तो हो जाएगा 2x स्क्वायर आएगा, इधर 2x स्क्वायर आएगा ना, इधर इधर कुछ और आएगा उससे नहीं मतलब है, ये बराबर का चिन्ह लगा लो। और ये देखो एक्स गुणे एक्स, एक्स स्क्वायर आएगा, तो जब एक एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओगे इस साइड में तो ऐसे होगा 2x स्क्वायर और ये इधर जाएगा माइनस 1x स्क्वायर,
तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा ना, यानी कि द्विघात समीकरण है। ठीक है, मैंने और कुछ बचेगा ये है, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे और सारा नंबर आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर तो रहेगा ना, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग, तो ये द्विघात समीकरण है। इस तरह इसको देखते हैं। देखो 2x गुणे एक्स, 2x स्क्वायर, इधर 2x स्क्वायर, इधर x गुणे एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी है। इसमें देखते हैं तो यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, और इधर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2a माइनस 2 गुणे ए गुणे बी, 2 गुणे एक्स गुणे 2, यही मतलब माइनस 4x। तो इधर एक्स स्क्वायर बना ना, और इधर भी एक्स स्क्वायर है, जब इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नहीं रह जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह इसको देखते हैं। यहाँ देखो x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब आएगा, और इधर 2x स्क्वायर इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2x क्यूब आ जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे अंदर तो क्या आएगा 2x के पावर 3, 2x क्यूब आएगा, और 2x गुणे माइनस 1 माइनस 2x। तो इधर क्या है, इस साइड में 2x क्यूब है, इधर 1x क्यूब आएगा, तो इसको इधर उठा ले आएंगे तो x क्यूब बचेगा ना, x क्यूब प्लस समथिंग बचेगा, ये तो त्रिघात समीकरण हो गया, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें देखते हैं, हाँ इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। 8वां वाला ध्यान से देखो। ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, ये देखो a माइनस बी का होल क्यूब करते हैं तो क्या आता है a क्यूब यानी कि x क्यूब माइनस b का क्यूब यानी कि माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8, और माइनस 3ab यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू a माइनस बी आता है x माइनस 2, ये आता है। इसको हम इधर वाला सवाल करें तो कितना आएगा एक्स क्यूब। अच्छा ये देखो एक्स क्यूब इधर से खत्म हो गया, क्या बचेगा माइनस 8, और ये 3 दूना 6x गुणे एक्स, 6x स्क्वायर माइनस गुणे माइनस ये होगा माइनस प्लस 6x है ना, इधर ये इतना 6x है, 6x गुणे 2 12x। अब इधर देखो माइनस 4x स्क्वायर, इधर 6x स्क्वायर, इसको इधर जब ले आएंगे तो ऐसे हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, और ये माइनस 6x स्क्वायर इधर जाएगा इस साइड में बराबर के इस साइड, तो क्या हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर और प्लस समथिंग समथिंग, इधर भी कुछ है, सबको उधर उठा जाए, मान लो इधर बराबर 0 कर दो, सब उधर उठा दे, तो क्या बचेगा 6x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 2x स्क्वायर बचेगा ना, तो एक्स स्क्वायर है, दिख रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 2, तो द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। अगला सवाल है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। अब देखो इसमें 4 है, लिखे नहीं है तो 4 3 4 लाइन का हो जाता, बोर्ड भर जाता और लिखने में टाइम वेस्ट होता, तो इसको ऐसे पढ़ के कर लेना, 10 में पहुंच गया तो क्वेश्चन पढ़ के भी समझ सकते हो, और नहीं तो सामने रख लेना एनसीईआरटी का। देखो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, 528 वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल है, ठीक है, दिया है एरिया। अच्छा पहले लिख दें, ये कौन सा था पहला, तो क्षेत्रफल कितना है 528 वर्ग मीटर 528 मीटर स्क्वायर, ये ना, ये मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर पढ़ते हैं। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, कह रहा है क्षेत्र यानी कि खेत की जो है लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो बस खेत की लंबाई x तो माना खेत की चौड़ाई x है, x मीटर है, ठीक है, चलो x है, मीटर उधर लिखते हैं, ठीक है x है, अतः खेत की लंबाई क्या होगी 2x, और एक अधिक है 2x प्लस 1 होगा। उसमें क्वेश्चन में कहा है खेत की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, अतः खेत की लंबाई क्या होगी, देखो चौड़ाई कितना है x, इसका दुगना 2x और उससे एक अधिक प्लस 1, ये होगी, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा रहे हैं कोई संख्या, ठीक ये है। अच्छा खेत आयताकार होता है, लंबाई चौड़ाई है ना, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई बड़ी चौड़ाई, अतः क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई ये है ना 2x प्लस 1 और गुणे चौड़ाई x है, बराबर कितना है क्षेत्र, वही लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल आता है 528 मीटर स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लो, बन गया द्विघात समीकरण, तो गुणा कर लो 2x इंटू एक्स, ऐसे x इंटू 2x, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर है ना, x गुणे 1x है ना, और 528 को उधर उठा ले जाओ माइनस 528 बराबर 0, ये हो गया द्विघात समीकरण, बस यही तक करना है, और चाहो तो इसको सॉल्व ही कर सकते हो, सॉल्व कर दिया जाए क्या, इस खेत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर ले, वैसे उत्सुकता हो रही थी, लगाना नहीं है इसको, बस खाली द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना, लेकिन इसको लगाओगे कैसे, तो गुणा करने में कितना है 2 गुणे 528 यानी कि 1056 आए, तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है कि गुणा करने में 1056 आए और जोड़ने पे 1 आए, ठीक है, गुणा करने पे माइनस 1056 आए और गुणा करने पे प्लस 1 आए, तो उसको करना, तो 1000 देखो ऐसे होता ना, ये गुणा करने पे AC के बराबर है, अगर ऐसे लिखा है AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, तो गुणा करने पे AC के बराबर है, ठीक है, और जोड़ने पे B के बराबर है, ठीक है,
जोड़ने या घटाने पे b के बराबर है। ऐसे दो संख्याएं जोड़ना है तब लगा पाओगे। तो 2 गुणे 528 कितना होगा 1056। 1056 का हम अगर गुणनखंड करेंगे, क्योंकि 2 से गुणा किए थे तो 2 से भाग हुआ ना, वही 528 बार हुआ है ना। फिर 2 से काटेंगे कितना बचेगा, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 चौके, फिर 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक 12, 2 छक 12 है ना। फिर 2 से 2 3 6, 2 3 6, फिर 3 से 3 का ये, फिर 11 1, ये इतना गुणे इतना ऐसे करोगे यहाँ तक तो 1056 आएगा। अब इसी में से बना लेना है कोई दो संख्या की, उनको अंतर जो है +1 है। यहाँ देखो 1x है ना, 1x 1 नहीं लिखा है, तो कैसे बना लेंगे। 11 3 33, इसको क्या देना, 2 दूना 4, 4 दूना 8 16, 16 दूनी 32, बन तो गया। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 32, और ये इतना कितना है -33। तो यहाँ इसको कैसे सेट करोगे, 2x² इसको ऐसे लिखो, इसको तोड़ना है दो भाग में, तो यही 33x - 32x ऐसे लिख लो, ठीक है। या ऐसे -32x लिख लो, गुणनखंड करने में आसानी होगा। चलो ऐसे 33x - 32x - 528 बराबर 0। देखो हमने कुछ जोड़ा घटाया नहीं है, बस इसी को दो नंबरों में तोड़े, इसको सॉल्व करोगे तो 1x ही आएगा, 33x - 32x 1x ही आएगा, ठीक। अब इनका इनमें कॉमन ले लेना, इनमें कॉमन, ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलो कर ही लेते हैं। अब कॉमन ले लें, इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, केवल x, तो क्या बचेगा 2x बचेगा इसमें, और इसमें बचेगा 33। यहाँ देखो माइनस है, दोनों में माइनस कॉमन ले लिए, और 32 कॉमन मिलेगा, क्योंकि हमको पता है ना 32 गुणे 33 है, ये 1056 है ना। 32 कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचेगा x, इसमें बचेगा प्लस 33 बार भाग जाएगा इसमें 528 में बराबर 0। कहेंगे यहाँ गुरुजी कैसे प्लस हो गया, क्योंकि हमने बाहर निकाल लिया माइनस, इसका भी इसका भी, ठीक है। अब ये देखो, अब ये चीज़ कॉमन हो गया, एक सेकेंड 32, हाँ लिखो 1056 में 33 गुणे 32 होगा, ये तो 528 है, इसमें नहीं हो पाएगा है ना। 32 कॉमन नहीं होगा, 16 कॉमन मिलेगा खाली, तो 16 कॉमन ले लिए क्या बचेगा 16 दूना, यानी कि 2x बचेगा यहाँ है ना, और यहाँ प्लस वही 33 वाला, ठीक। अब देखो 2x + 33 दोनों कॉमन है, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये जो बचा है x - 16 बराबर 0। अब देखो ये इतना गुणे इतना बना है, एक बार हम इतना बराबर 0 लेते हैं, यदि 2x + 33, हम इसको देखो इनका आपस में गुणा है ना, इसको इधर भेज देंगे तो 0 बटा इतना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इतना बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2x बराबर -33, हाँ तो 2x बराबर कितना हो जाएगा -33, तो x बराबर कितना हो जाएगा -33 बटे 2। ये अमान्य होगा, क्योंकि ये खेत की क्या है, चौड़ाई है, हमने x को चौड़ाई माना था, चौड़ाई माइनस में थोड़े आएगा, ठीक है। अब देखो इसको रहने दो, इसको इधर भेज दो, तो 0 बटे इतना 0 हो जाएगा, यानी x - 0, x - 16 बराबर 0, बराबर 0, x बराबर 16, x बराबर 16 मीटर है ना। ये आंसर है, नहीं लंबाई है मीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगा खेत का, ओ सॉरी चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई जो है 16 मीटर हो जाएगा, और लंबाई उसके दुगने से एक अधिक कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 से 33 मीटर। अब देखो लंबाई गुणे चौड़ाई करो तो क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वही 5.5, 16 मीटर गुणे 33 मीटर, तो 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48 और 4 52 मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर है, आ गया ना 528 मीटर स्क्वायर। अच्छा ये फालतू लगा दिए, लगाना नहीं था, ठीक है, लेकिन कहे चलो तरीका भी जान जाओगे। अब देखो समीकरण खाली बनाना है, लगाना नहीं है, हमको ऐसे लगा दिए। अब 2 3 सवाल और हैं, उनको हम लगाएंगे नहीं, खाली समीकरण बना देंगे, चाहो तो तुम लगा सकते हो, इससे क्या होगा प्रैक्टिस हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मतलब दूसरे का दूसरा, इसको समीकरण बनाना है। तो क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, धनात्मक पूर्णांक यानी कि वो प्लस में आएंगे, ठीक है। तो माइनस में भी होते तब भी उनका गुणा करने प्लस ही आता है। मानो कोई लगातार 2 धनात्मक पूर्णांक है, माइनस वाले में कोई दो पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होता है, माइनस वाले नंबर प्लस वाले नंबर और 0 भी आता है उसमें, माइनस कोई दो नंबर माइनस है, उनको गुणा करेंगे तभी तो प्लस आएगा, तो 306 आ सकता है, कोई दो नेगेटिव नंबर का ही मल्टीप्लाई। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ये लाइट हर बार चलो हटा। तो धनात्मक क्या है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इनकी लाइन से, हाँ क्रमागत माने लगातार आने वाले, तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक है, अतः दूसरा क्रमागत, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x + 1, अगला वाला नंबर क्या आएगा उसमें एक ऐड करने पे, कह रहा है इनका गुणनफल 306 है, तो गुणा कर लो, तो x × x + 1 बराबर
306 6 हो गया, समीकरण बना लो। तो x गुणे एक्स, एक्स स्क्वायर, x गुणे एक, एक एक्स, एक नहीं लिखा जाता है ना, x एकम x है ना, ऐसे करिए, बराबर 306। ये द्विघात समीकरण के मानक रूप में इनको चेंज कर लो, इसको उठा ले जाओ इस पक्ष में, तो क्या x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 6 मिला के लिख दिया 306 बराबर 0। इसको उधर ही ढालेगा इस पक्ष में, इधर बचा 0, हो गया, यही है द्विघात समीकरण। अगला सवाल देखते हैं। क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु, तीसरा वाला सवाल, जुकाम हो गया गर्मी के महीने। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में, ठीक है, उनकी आयु जो है वर्षों में, उनका गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो इसको पहले समीकरण बनाना पड़ेगा। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है ना, तो माना रोहन की वर्तमान आयु x है, माना रोहन, रोहन ये है ना, माना रोहन की वर्तमान आयु x है, वर्तमान आयु x है, x है, तथा उसकी मम्मी की x प्लस 26 है। अतः उसकी मम्मी का उम्र क्या होगा, मम्मी की उम्र x प्लस 26, मम्मी की वर्तमान आयु, क्योंकि उससे 26 साल बड़ी है ना, तो x प्लस 26 होगा, ठीक है। कह रहा उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 साल पश्चात जो उनका उम्र होगा, उनका गुणनफल 360 है, तुम्हारे 300 तो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात तो रोहन की आयु क्या होगी, वही x प्लस 3 वर्ष पश्चात। और माता, उसकी माता की आयु कितनी होगी, वही 26 रोहन, अच्छा रोहन आयु होगी, रोहन की आयु है, और माता की आयु वही x प्लस 29, x प्लस 26 और प्लस 3 बढ़ जाएगा ना, यानी कि 26 होती है 29, ये हो जाएगा। तो कह रहा 3 वर्ष पश्चात इनकी उम्र का, ठीक है, इनकी आयु का गुणनफल 360 होगा, तो इन्हीं दोनों को गुणा करके बराबर 360 लिख दो, ठीक है। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर कितना, 360। अब x स्क्वायर गुणा कर लो, x गुणे x, एक्स स्क्वायर है ना। अब देखो x गुणे 29, 29x और 3 गुणे 3x, 29x और 3x कितना हो जाएगा, 32x, और 2 गुणे 29, 29 गुना कितना हो जाएगा, 58 है ना, बराबर 360। 360 को इधर उठा ले जाओ, तो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x 302 और प्लस 58 302 58, और देखो ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 360 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस, हाँ, जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस वही 200, ठीक है। अब इसी में से इसको घटा लो, 360 में से 58 घटा लो, देखो 60 में से 58 घटा लो, 2 बचा, और 300 सीधा सीधा बच रहा, 302 बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण, ठीक है। एक और सवाल है लास्ट, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो मिटाना पड़ेगा, इतने कम जगह में शायद ना हो पाए। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करी, चलो यहाँ देखते हैं हो पाता है कि नहीं। इसको काले वाले कर दें। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, ठीक है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे समय अधिक लेती। तो देखो माना रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अगर रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, अच्छा समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो इनके समय का अंतर कितना दिया, कह रहा है अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता चाल तो 3 घंटे अधिक समय लगते, यही ना। तो पहले नॉर्मल चाल से कितना टाइम लगेगा उसको पता करते हैं। तो टोटल दूरी कितना दिया है, 480 किलोमीटर, तो 480 किलोमीटर इस समय वाले फॉर्म से, समय बराबर दूरी बटे से, तो दूरी कितना 480 बटे चाल कितना है, ओरिजिनल चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अच्छा कह रहा है जब चाल कम हो जाता है कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले x था, अब x माइनस 8 हो गया,
तो जब चाल कम हो जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा, तो वो कुछ समय लगेगा, मान लो उस समय में से ये देखो ये समय ही है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये कुछ समय आएगा ना, कुछ घंटा, ठीक माइनस दूसरा वाला समय वही चाल मैंने दूरी बटे दूसरा चाल कौन सा था, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये कितना दिया है 3 घंटा, ठीक है। यानी कि नॉर्मल चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम से चलने में 480 बटे x माइनस 8 घंटा लगेगा, ठीक है। और नॉर्मल चाल से चलने में 480 बटे x लगेगा, तो ये ज़्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि स्पीड कम है और इसमें कम टाइम लगेगा, तो वो कुछ घंटा आएगा ज़्यादा आएगा और ये कुछ घंटा कम आएगा, तो उस उन्हीं समय का अंतर कितना दिया है 3 घंटे का। बस इसी को सॉल्व कर लो, द्विघात समीकरण बन गया। तो 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3 इसको काट देते हैं, है ना, कितना हो जाएगा 160 है ना, ये भी 160, 16 3 48, ठीक है। तो 160 3 480 कट गया। अब चलो अच्छा, अब चलो इसका इधर गुणा कर लो, तो x गुणे 160 x है ना, माइनस दिख रहा है, ब्रैकेट लगा लो, इतना गुणे 160 है ना, ऐसा हो जाएगा 160 लिख लो और गुणे x माइनस 8 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा, ये इनका गुणा हो जाएगा, ऐसे तीसरा गुणा होता है ना, इसका इधर ठीक इन दोनों का आपस में, तो x माइनस 8 इंटू एक्स बराबर इधर कितना है 1 काटा था ना, 3 एकम 3 160 हम 480, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो इसको गुणा करके इधर फेंक दो, तो इतना एकम इतना हो जाएगा, देखो इधर जाएगा, इसने 1 में गुणा, तो इतना एकम इतना, चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो 160 x माइनस 160 गुणे x 160 x और 160 गुणे देखो माइनस 160 गुणे माइनस 8, तो 16 8 कितना होगा 128 x, ठीक है, x नहीं है इसमें, x है इसमें भी नहीं, इसमें 128 ये हो गया। और देखो इसको इस साइड देते हैं गुणे 1, तो इतना गुणे 1 कितना होगा बराबर कितना x माइनस 8 गुणे x, तो ये देखो 160 x में से 160 x गया था, तब इधर कितना बचा 128 है ना, और बराबर इनका गुणा कर लेते हैं x गुणे x स्क्वायर x गुणे माइनस 8 x है ना। अब 160 को इस पक्ष में उठा लिया तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8 है, और ये देखो इधर आएगा माइनस 128, और इस साइड इधर से उठा लिया, इधर क्या बचेगा 0, यही हो गया द्विघात समीकरण, ठीक है। अब ये प्रश्नावली खत्म होता है, फोकस किया।